रऊफ हसन साहब, दो छोटे छोटे क्वेश्चन मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, अगर आप मना करेंगे तो रोक दूंगा। नहीं, आप कर लीजिए। अच्छा ठीक है, अच्छा बस ठीक है। दो क्वेश्चन ये हैं कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जाहिर सी बात है, नायब सदर हैं गालिबन, तो ये इस वक्त कोई नहीं है सर, कोई होता नहीं ना किसी के पास। तो आपकी और उनकी मतलब कि क्या चिपकलिश, क्या पुरानी बात है, 2 साल पहले की बातें आप कर रहे हैं सर, वो नई बात चलें नई बात करते हैं सर। ये बताएं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जी, उनके किरदार और उनके जो अभी तक जो मामलात हुए, क्या आप उससे मुतमईन हैं? मुझसे आपने ज़ाती ओपिनियन पूछा है, मैंने आपको दे दिया सर, मेरा एक ओपिनियन है उनके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। बहुत सारे दिनों से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आउटडोर व्लॉग भी होना चाहिए, यानी बाहर निकल के कुछ बैरूनी मनाजर भी स्टूडियो से बाहर निकल के आपको दिखाया जाए। तो आज एक शॉर्ट मिनी व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं, ज़रा अपने दिन की रूटीन के हवाले से कि बाहर क्या क्या चीज़ें हम कवर करते हैं और जो शाम को मैं आपको अपडेट पहुँचाता हूँ वो किन बेसिस पे होती है, कैसे मालूमात इकट्ठी की जाती है। तो इस वक्त मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट यानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में मौजूद हूँ। इस्लामाबाद में मौजूद ये उनका मरकज़ी दफ्तर है, जहाँ पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तैयारियाँ हो रही थी। अब वो इंतखाबात फ़िलहाल मौखर कर दिए गए हैं या मुलतवी कर दिए गए हैं। तो आज एक अहम मीटिंग भी कॉल की गई जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ, ताकि उनको बताया जा सके फ़र्दर क्या होने जा रहा है। तो अंदर जाते हैं, जो पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात है रऊफ हसन, उनके साथ मुलाकात करते हैं, कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर आपको वो भी बताऊंगा। और साथ में कई बार वैसे मैं आपको ये डिपार्टमेंट दिखा चुका हूँ, मरकज़ी मीडिया डिपार्टमेंट या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। तो आज अंदर जाके आपको वो भी दिखाता हूँ। आसपास ज़रा शादी हो रही है तो ज़रा ढोल ढमक्के भी वहाँ पे जारी हैं। तो हम सीधा चलते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अंदर और वहाँ के कुछ मनाज़र आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये मरकज़ी दफ्तर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है लाला? फर्स्ट क्लास, तुम कैसे? खैरियत से हो? ठीक खैरियत ठाक से। हो? मिजाज किधर हो रही है मीटिंग? ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पे। ओके। तो ये उनका स्टाफ वगैरह यहाँ पे जो दफ्तरी अमूर है वो सारे वो होते हैं, और हमें जाना है फर्स्ट फ्लोर पे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मीटिंग चल रही है जी? कैसे हो? ठीक है। कैमरा बंद कर देते हैं, मीटिंग में कैमरा अलाउ नहीं है, तो चलते हैं। रऊफ हसन साहब, दो छोटे छोटे क्वेश्चन मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, अगर आप मना करेंगे तो रोक दूंगा। नहीं, आप कर लीजिए। अच्छा ठीक है, अच्छा बस ठीक है। दो क्वेश्चन ये हैं कि एक तो बानी चेयरमैन की तरफ से एक मैसेज कन्वे किया गया कि कंप्यूटर हैक कर लिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के, और उस हवाले से पीपल्स पार्टी को भी कुछ शिकायत हैं। और इलेक्शन कमीशन जिस तरह से ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन और कुछ तजर्बात आखिरी दिनों तक करता रहा है, उसके ऊपर पार्टी का क्या ऑफिशियल आपका रद्द-ए-अमल है? नंबर 1 ये। टोटल यकीन है कि ना सिर्फ ये कि कंप्यूटर हैकिंग वो करेंगे, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत कुछ करेंगे। अभी तो हमारे पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो हाईजैक होंगे, अभी तो जो वोटर्स हैं उनको रोका जाएगा पोलिंग स्टेशंस के ऊपर पहुंचने से, अभी तो स्टफिंग होनी है, अभी तो उसके बाद सब लोगों को बाहर निकाल के इन्होंने अपनी मर्जी के जो रिजल्ट्स हैं वो बनाने हैं। ये तमाम चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इलेक्शन ना फ्री होंगे ना फेयर होंगे, ये झगड़ू इलेक्शन होने हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं। 8 तारीख तो इसकी तैयारी आप काउंटर किस तरह से करेंगे? आपको पता है कि आप एक्सपेक्ट करेंगे? जी, हमारी तैयारी सिर्फ एक तरीके से, हमारा मैसेज आप देख लीजिए, बहुत दिनों से लगातार यही जा रहा है, तमाम वोटर्स को, अपने फॉलोअर्स को 8 को पोलिंग स्टेशंस पे आपने पहुंचना है। अच्छा रऊफ हसन साहब, बस बताइए कि मुराद सीद साहब की जानिब से कल एक ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने 3 जो है पॉइंट रखे कि खान साहब को ये ऑफर की गई थी मुख्तलिफ जरियों से। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी इस बात की तस्दीक करती है कि बाकी इमरान खान जो चेयरमैन है, पीटीआई के बानी चेयरमैन है, उनको बाकी ऐसी कोई ऑफर्स दी गई थी? देखिए जी, प्रेशर टैक्टिक्स तो इस्तेमाल किए जाते हैं ना, फिर उसके बाद इंड्यूसमेंट्स भी आती हैं, उसके बाद ऑफर्स भी आती हैं। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम भी उस फेज में से गुजर चुके हैं, बल्कि गुजर रहे हैं।
But you are not showing that resistance. कौन सी रेजिस्टेंस है जी? 8 फरवरी को हम रेजिस्टेंस नहीं, जब रेजिस्टेंस जो, हालांकि हमारी वो कोई सच कोई पॉलिसी नहीं थी पार्टी की, लेकिन खान साहब के साथ जो है जिस तरीके से हैंडल किया गया उनको, जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, एक स्पॉन्टेनियस इमोशनल रिएक्शन आया था, उसका आपने देख लिया। जो आप हमारी पार्टी को जिस तरीके से डेसिमेट किया गया, आपको ये हकायक नज़र नहीं आते? हमारे ऊपर जीना हराम कर दिया गया है हमारे लोगों के ऊपर। हम तो, हमारी तो बिल्कुल अभी ये है, सबको हमारा एक ही मैसेज जा रहा है। आप देखिए कि जी 8 फरवरी को आपने पुरअमन तरीके से पोलिंग स्टेशंस पहुंचना है। दैट इज़ गोइंग टू बी आवर वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। इसीलिए हमने बिल्कुल एजुकेशन के लिए कॉल ही नहीं दी है। हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है, लेट मी टेल यू, बहुत प्रेशर है हमारे ऊपर कि हम कॉल दें। मुझे गालियाँ पड़ती हैं, आप सोशल मीडिया देखिए, खंगालिए, गालियाँ पड़ती हैं मुझे, हमारे बाकी लीडर्स को गालियाँ पड़ती हैं कि आप सोए हुए हैं, आप गद्दार हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। हमारे अपने लोग हमें कह रहे हैं, वो क्यों कहते हैं कि जी आप क्यों नहीं कॉल दे रहे? तो उसको हमने रेजिस्ट किया है। As a spokesperson, आप वेरीफाई कंफर्म कर सकते हो कि डील कब ऑफर? सर मैं उसके बारे में कुछ और नहीं कहना चाहता, ये प्रेमेच्योर होगा। हमें जो कुछ भी है 6 महीने से बहुत कुछ हुआ है, उसमें से गुजर रहा है, लेकिन मैं ये आपको सर्टिफाई कर सकता हूँ कि हम कोई डील एक्सेप्ट नहीं करेंगे अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। With a deal offer? Deal offer. फिर आप वही बात कर रहे हैं सर ना? बुशरा बीबी तो कह रही हैं कि जी मुझे एक्सेस किया गया है बहुत जगहों से फॉर डील। सर आप उनकी स्टेटमेंट आई है, लेकिन उसको अब अभी, मसला यही है ना कि तो मैं आपको कह रहा हूँ जी हम डील एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर, दैट इज आप माय स्टेटमेंट, पार्टी पोजीशन है है, सर। लेकिन वहाँ पर चेयरमैन साहब की एहलिया हैं, और जब वो खुद मीडिया से बात करती हैं और वो बताती हैं कि जी मुझे एक्सेस में हुई हूँ, बहुत सी जगहों से मुझे जो है डील की ऑफर तो यही मैं कह रहा हूँ ना, यही मैंने कहा है कि 6 महीने में बहुत कुछ हुआ है, प्रेशर्स हुए हैं। मैंने उसको उनके सवाल के जवाब उनसे पूछ लीजिए मैंने क्या कहा है, आपने सुना नहीं है मेरा कहा। अच्छा सर, लास्ट टाइम आपकी कब मुलाकात हुई थी चेयरमैन? मुझे तो मिलने ही नहीं दे रहे। मैंने कहा मेरे पास 10-11 अप्रूवल्स पड़ी हुई है। किसी पॉलिटिकल लीडर ऑफ द पार्टी को परमिशन नहीं मिली खान साहब से मिलने की, किसी बुखला के अलावा, वो खिला के अलावा अच्छा सर, खान साहब के अलावा किसी से मुलाकात हुई? पीटीआई किसी पॉलिटिकल लीडर की पार्टी से अभी तक मुलाकात। पार्टी में इस वक्त फैसला साजी का इख्तियार किसके पास? इमरान खान, नहीं, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के अलावा इमरान खान सिर्फ वो करते हैं। अच्छा, जो ताखीर से हो फैसले वो उन तक कैसे पहुंचा? तो सर गौहर साहब डमी है क्या? कि सर जो इमरान पार्टी सर इमरान खान इज चेयरमैन फॉर लाइफ, और ये कल जो हमारी जो ये जनरल बॉडी हुई है उसने दोबारा ये रेजोल्यूशन पास किया है रीइटरेटिंग दैट ही और इज चेयरमैन फॉर लाइफ। गोहरा पार्टी में सिर्फ आम उनकी एज अ वर्कर हैसियत रही। ही इज द नॉमिनेटेड चेयरमैन बाय द चेयरमैन फॉर लाइफ। चेयरमैन नहीं है ना इस वक्त तो इलेक्शन होने हैं ना। सर ये बताएं कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जाहिर सी बात है, नायब सदर हैं गालिबन, तो ये इस वक्त कोई नहीं है सर, कोई होता नहीं ना किसी के पास। तो आपकी और उनकी मतलब कि क्या चिपकलिश, क्या मामला क्या था? He's a respect-worthy member of the party, so am I. I know the story. दो चीज़ें बताएं कि सेक्रेटरी जनरल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद उमर साहब, उनकी क्या वजह बनी है कि वो एकदम जो है वो साइड पे हो गए हैं इमरान खान से नाराजगी? तो ये पुरानी बात है, 2 साल पहले की बातें आप कर रहे हैं सर, वो नई बात चलें कर रहे हैं नई बात करते हैं सर। सर ये बताएं, राउफ साहब आपके क्या बोले बहुत ही करीबी दोस्त हैं आपके, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जी, उनके किरदार और उनके जो अभी तक जो मामलात हुए हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं? Absolutely, I've applauded many times in my tweets. I've applauded his performance. जो जिस हालत से वो गुजरे हैं और गुजर रहे हैं वो एक अलग कहानी है, लेकिन कभी लिखी इमरान जाएगी। खान साहब और उनकी जो हमशीरा हैं उन्होंने अलवी साहब के हवाले से रिजर्वेशन शो की है, तो वो कहते हैं कि जो उनको किरदार अदा करना चाहिए था वो ऐसा नहीं हुआ। देखिए खान इसको आप साहब कैसे जो खान साहब जो कहते हैं वो हमारे लिए मैटर ऑफ पॉलिसी होता है, वो ठीक है। जो मुझसे आपने ज़ाती ओपिनियन पूछा है मैंने आपको दे दिया सर, मेरा एक ओपिनियन है उनके बारे में। और उनके बेटे के टिकट के हवाले से क्या मामला चल रहे थे, उसमें आप क्या समझते हैं, क्या उनके साथ ज्यादती हुई है? मेरा टिकट लेने देने से कोई ताल्लुक नहीं था सर, ना है कोई ज्यादती या नहीं, वो कोई उन कॉन्टेक्स्ट में हम सोचते नहीं। सर, उनको टिकट नहीं मिला तहरीक- और उन्होंने जो उनके जो दूसरे उम्मीदवार को मिला था उसके लिए अनकंडीशनल सपोर्ट जो है उसका उन्होंने एक्सप्रेस सर तहरीक और बल्कि उनका इलेक्शन फाइट कर रहे हैं वो बाबल में, उनका इलेक्शन की कैंपेन वो फाइट कर रहे हैं। सर ये बताएं कि तहरीक बस यार बहुत हो गई जी, आप बताइए, आपके सवाल जो है 2-2 साल पुराने हैं यार।
دیکھا تھا کہ جو آپ کے MNAs تھے جس سے زبردستی پریس کانفرنس کروائی گئی، بیانات دلوائے گئے، جن کو آپ نے ابھی ٹکٹ جاری کیے ہیں، تو آپ کو یہ کتنا مطلب اس کیسا آپ کو یقین ہے کہ منتخب ہو کر بعد میں وہ کسی اور پارٹی کے پاس نہیں جائیں گے، بعد میں جب پرائم منسٹر کا چناؤ ہوگا تو وہ آپ کی پارٹی کے علاوہ کسی اور کو ووٹ نہیں دیں گے؟ نہیں دیں گے جی، وہ کسی اور کو پارٹی کے ساتھ اسٹک کریں گے. یہ کیونکہ یہ جو لوگ ہیں جن کو ٹکٹس ملے ہیں اس دفعہ، یہ الیکٹیبلس نہیں ہیں، یہ پارٹی کے ڈیووٹڈ فالوورز ہیں، آئیڈیولوجیکل فالوورز ہیں، اور آئیڈیولوجیکل جو روٹس ہیں ان کو یہ اسپاؤز کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہیں. اس لیے میں نے پہلے بھی یہ سوال کے جواب میں کہہ بھی چکا ہوں کہ منڈیاں تو لگیں گی لیکن شاید ان کے ضمیر نہ خریدے جا سکیں. ضمیر تو نہیں خریدے جا سکتے اگر کالے ڈالے آگے تو. سر جتنے لوگ جو ہیں جتنے لوگ ڈالوں پہ گئے تھے سر، وہ گزرنے کے بعد سارے سے واپس ہمارے پاس ان کی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں کہ جی ہم واپس آنا چاہتے ہیں. اچھا، انتخابات میں فوج کی تعیناتی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پہلے بھی ہوتی تھی، اب بھی ہو رہی ہے. ہماری خواہش ہے کہ وہ پولنگ بوتھس کے اندر نہ جائے، وہ سیکیورٹی باہر رہ کے پرووائڈ کرے، پولنگ بوتھس کے اندر نہ جائے، اسٹیشنز کے اندر نہ جائے. اگر وہ جائے گی تو پھر انگلیاں اٹھیں گی. سر اچھا سر، پاکستان تحریک انصاف، اس میں کوئی شک نہیں، اس وقت ملک کی مقبول ترین جماعت ہے. میں نے مختلف حلقوں کا دورہ کیا، وہاں پہ الیکشن سرویز جو کنڈکٹ ہو رہے ہیں وہ کیے ہیں 56 57 اور اسلام آباد کے بھی. وہاں پر مجھے 2 گھنٹے پھرنے پر بھی ایک ساٹ بھی نون لیگ کا نہیں ملا. جب اتنی مقبول جماعت ہے، اتنے ووٹر ہیں، اور جمہوریت نام اس چیز کا ہے کہ عوام کے ووٹ کی حکمرانی، تو اس میں کوئی ایسا مرد مہربان جو مختلف دور میں پاکستان میں رہا ہے، جو طاقتور حلقوں اور یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے درمیان کوئی بیچ بچاؤ کراتا ہے عوام کے وسیع تر مفاد میں، تو اس وقت بھی ایسے مرد مہربان کی ضرورت نہیں ہے جو اتنی مقبول پولیٹیکل پارٹی اور اداروں کے درمیان کوئی بیچ بچاؤ کراتا ہے کہ عوام کا نقصان نہ ہو الٹیمیٹلی. دیکھیں 2 باتیں ہیں. میں آپ کو ایک بات، میرا ذاتی اوپینین ہے جو کہ میں بڑا اسٹرانگلی اس کو میں بلیو بھی کرتا ہوں کہ قوموں کی تاریخ میں کبھی کوئی مقام آتا ہے جب کہ جدوجہد جو ہوتی ہے نا اس قسم کی، وہ لازم ہو جاتی ہے. 76 سال سے اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جو بھی آیا اس نے کیا کیا. ہم بھی وہ نہیں کر سکے، ڈیلیور نہیں کر سکے جو کہ ہم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ کنسٹرینٹس تھی، انٹرفیئرنس تھی، سب کچھ تھا. تو وہ ہاں مجھے پتہ ہے. تو وہ کیا ایک جدوجہد جو ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے، اور جدوجہد جو ہے وہ ہمارا لیڈر کر رہا ہے. 6 مہینے سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اصولوں پہ کمپرومائز کریں گے تو پھر دوبارہ اصول کمپرومائز ہوں گے، پھر زیادہ کمپرومائز ہوں گے. سو ڈیگریڈیشن جو ہے وہ آپ اس وقت ہے کہ کسی آپ کو لیڈر کی ضرورت ہے جو اصولوں پہ قائم رہے، اور اسی اصولوں کی بنیاد کے اوپر کوئی راستہ نکالا جائے کہ کس طریقے سے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سر جی ایک آخری سوال کا جواب تو دیں. آپ کے 13 سالوں کا جواب دیا، 14 اگلی دفعہ یہ سارے رہنماؤں کو سر کبھی آپ کو تو نہیں اٹھانے کی کوشش کی؟ کتنی دیر تک راؤ صاحب